देख रहे हैं रात का राज 33। एक खतरनाक प्रेत आत्मा के साथ संबंध बनाने के कारण शोएब लगभग बेहोश था। अगले दिन जब उसे होश आया तो दर्द के कारण उसका पूरा शरीर टूट रहा था, मगर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने खबीस को एक बार कीमत चुका दी, उसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मगर वो इस बात से अनजान था कि यह तो केवल एक शुरुआत है। तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी मेड सलमा थी। क्या साहब, कब से घंटी बजा रही थी, आपने दरवाजा ही नहीं खोला। आप अगर दरवाजा नहीं खोलते ना तो मैं चली जाती थी। कहते हुए सलमा घर के भीतर दाखिल हो गई। खबीस अभी कुछ देर पहले तक घर के अंदर था तो घर में से सड़ी हुई गंध आ रही थी। क्या साहब, आपके घर में कहीं चूहा मर गया है क्या? बास के मारे ये मेरी तो जान ही निकल जा रही है। बदबू? कहाँ है बदबू? लगता है तुम्हारी नाक खराब हो गई है। चुपचाप अपना काम करो। कहते हुए शोएब वॉशरूम में चला गया और सलमा घर के काम कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर कांच पोंछते पोंछते कांच में अपना अक्स देख वो श्रृंगार करने लगी। तभी उसे कांच में खबीस का अक्स नजर आया। उसने डरते हुए पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी ऐसा लगा किसी ने उसके कमर को छुआ। सलमा ने गुस्से में झाड़ू उठाई और बोली, साहब, इसीलिए मैं अकेले लड़कों के घर काम नहीं करती। सलमा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना तो आपकी इज्जत उतार दूंगी मैं। अब कहाँ पर छुपे हो, बाहर आओ। कहते हुए सलमा शोएब को ढूंढने लगी, मगर शोएब वहां नहीं था। तभी वो वॉशरूम से बाहर आया और बोला, सलमा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही थी? साहब, ज्यादा भोले मत बनो। अभी यहाँ खड़े होकर मुझे परेशान कर रहे थे और अब बाथरूम से आ रहे हो। दिमाग तो ठिकाने पर है। मैं बहुत देर से वॉशरूम में ही था। मुझे देर हो रही है, नाश्ता लगा दो। कहते हुए शोएब हॉल में आ गया। सलमा डरते हुए कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। सलमा, आज मिल जाएगा खाना? आई साहब। शोएब खाना खा ही रहा था कि उसके मोबाइल पर किसी फिल्म की कास्टिंग के लिए मैसेज आया। ये देख वो खुश हो गया और अपना पोर्टफोलियो लेकर निकल गया। खबीस के कारण उसे ये फिल्म भी मिल गई। लगता है मेरे अच्छे दिन आ गए। अब मुझे आसानी से फिल्म मिल जाती है। आखिर फिल्म मिले क्यों ना। मैं कितना खूबसूरत दिखता हूं। मेरी खूबसूरती के कारण ही तो कॉलेज के लोग मुझे हमेशा कहते थे कि तुझे फिल्म लाइन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तेरी खूबसूरती का जवाब नहीं। जियो शोएब। आत्ममुग्ध होकर शोएब बहुत खुश था। वो घर गया तो मेड शाम के लिए खाना बना रही थी। अचानक शोएब को अपना शरीर भारी लगने लगा और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी नजर अपनी मेड की कमर पर ही थी। आज न जाने क्यों वासना का ज्वर उसके भीतर उमड़ रहा था। इस सलमा को तो यहां किचन के बजाय मेरे बिस्तर पर होना चाहिए। कहते हुए वो किचन में गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। साहब, होश में आओ। ये सब क्या कर रहे हो? क्या दारू पी रखी है आपने? तुम्हारे पास से बहुत बदबू आ रही है। हट जाओ, चले जाओ यहाँ से। मगर शोएब को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके शरीर में खबीस सवार था, इसलिए उसे संतुष्ट होने में समय लग गया। सलमा ये बर्दाश्त ही ना कर पाई और वहीं पे उसने अपना दम तोड़ दिया। शोएब को जब होश आया तो उसने बेजान सलमा की हालत देखी तो उसे खुद पर ही गुस्सा आया। ये क्या हो गया मुझसे? मेरा खुद पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं था? क्या हो गया था मुझे? अब मैं क्या करूंगा? शोएब ने डर के मारे सलमा की लाश को अपने ही घर के एक कमरे में छुपा दिया और खुद से ही बातें करते हुए शोएब रोने लगा। क्या कर मैं? क्या हो गया मुझसे?
करूंगा। तभी उसके कानों में आवाज आई, क्यों शोएब, तुम्हें मजा नहीं आया? देखो अब आएगा मजा।